फॉलो में इन बातों को विशेष, आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस चीज का पहले से तैयारी करके जाना है। मतलब इसको फंसने फंसाने वाला उनको झूठ नहीं बोलना है, क्या क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। हमेशा ऐसे वाक्य का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे सामने वाला व्यक्ति को भरोसा हो, विश्वास हो, उनको कॉन्फिडेंट आए, उनका जितना भी डाउट्स है उनका वो डाउट्स क्लियर हो जाए, है ना। उनको अहंकार पर चोट ना मिले, उनको अंदर में मन में विश्वास पैदा करें। ये भाषा का प्रयोग, शब्द का प्रयोग और वाक्य का प्रयोग, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इन चीज का विशेष ध्यान करना है ना। और दूसरा बात है कि आप कैसे बोलना है। बहुत सारे लोग सेम चीजें बोलते हैं लेकिन उनका भाषा का प्रयोग, शैली का प्रयोग सही प्रकार से नहीं होने की वजह से, उनका कहने का तरीका सही सही तरीके से नहीं होने की वजह से उनके तरीके को लोग पसंद नहीं करते हैं। तो बिजनेस कितने भी अच्छी होने के बावजूद भी सामने वाला व्यक्ति को आप प्रभावित नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपने बिजनेस प्लान को कैसे बताना है, ये चीज को विशेष ध्यान पर आपको बताने हैं। जैसे कि लोग तो मना करेगा, लोग लोग तो बोलेंगे कि मेरे पास समय नहीं है। तो सर बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ उस टाइम क्या बोलना है। मैं समझ सकता हूँ सर आपकी बात। हर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बिजी है जीवन के आपाधापी में, है ना। हर काम के प्रति आदमी का, घर का जिम्मेदारी है ना, गाय वस्तु की जिम्मेदारी है ना, खेती का भी जिम्मेदारी है, बहुत सारा जिम्मेदारी का, है ना। जिम्मेदारी जो है आपके कंधे पर, एक घर का गार्जियन के कंधों पर होती है। तो मैं समझ सकता हूँ बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं। तो एस आपके जैसा ही मैं बताना चाहूंगा। अभी फील्ड फेल्ड फाउंड, फेल्ड में क्या बोलना है, मुझे भी ऐसा ही लगता था सर जी। जब मैंने ये बिजनेस शिप्स ऑफ प्लान देखा, जब मुझे मेरे सीनियर अपलाइन ने मुझे प्लान दिखाया था, तो मैंने भी यही सवाल रखा था कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं भी बिजी था। तो उसको बिल्कुल भी आप इस तरह से हैंडलिंग करेंगे तो उनको बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा। उनको आप ज्ञान दे रहे हो, सिखा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये टेक्निक है, ये तरीका है कैसे बोलें, ये चीज को विशेष तौर पर आपने सीखना है ना। ये एबिलिटी आपने अपने अंदर में लाना ही लाना है। यदि ये एबिलिटी आप ला पाते हो तो किसी भी माहौल में, कैसी भी परिस्थिति में आप लोगों को दिल जीत पाओगे, है ना। तो आप बोल सकते हैं मैं भी बिजी था, है ना, मैं भी खेती में काम करता था, लेकिन मैंने एक चीज देखा, मेरे अप्लाई ने मुझे समझाया कि मैं पिछले 25 सालों से, मैं 30 सालों से सेम काम करते आया हूं, लेकिन आज भी मेरे पास मनचाहा, मेरे पास पैसा नहीं है। आज भी मेरे घर में पैसे की तकलीफ है। आज भी मेरे पास में मनचाहा बहुत बेहतरीन मकान नहीं है। आज भी मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं करा पड़ा, है ना। आज भी मुझे बच्चों की शादी कराना है तो मुझे आज भी पैसे की कमी महसूस होती है ना। और आज भी हर चीज में मुझे समझौता करना पड़ रहा है। तो मुझे मेरे गुरु ने समझाया कि आप, हर व्यक्ति के पास में ईश्वर ने 24 घंटा का समय दिया हुआ है। लेकिन क्या ऐसे होता है कि अमीर लोग लगातार अमीर बनते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग गरीब लगातार गरीब बनते जा रहे हैं। तो मेरे गुरु ने मुझे समझाया कि 24 घंटे का समय में 8 घंटा आप अपना पेट के लिए रोजगार का काम करते हैं। तो 24 घंटे में 8 घंटा रोजगार का काम करेंगे तो 16 घंटा बच गए। तो जिस तरह से 8 घंटा काम करना ये हमारा जिम्मेदारी है, वो काम है, तो उसी तरह से 6 7 या तो 8 घंटा सोना ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा निहायत जरूरी है। बिना सोए आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो इसीलिए आप मान लीजिए 8 घंटा नहीं तो 7 घंटा भी यदि आप सो जाते हैं, तो 7 घंटा आप सोने में निकाल दिया, तो 24 घंटे में 8 घंटा निकाल दिया था तो 16 घंटा बच गए। और 16 घंटे में 7 घंटा निकाल दिया तो भी आपके पास 9 घंटे बच रहे हैं। और मान लीजिए आदमी का जब उठते ही घर में बहुत सारा काम रहता है ना, खाना बनाने का काम, है ना, घर को साफ सफाई करने का काम, है ना, तो जो कुछ भी है वो खाना खाने का काम, पूजा पाठ का काम, कपड़े धोने का काम, दुकान का काम, इधर उधर का काम, वो सारा काम, अन्य काम के लिए हम 4 घंटा समय निकालते हैं। तो आप बताइए कि 8 घंटा काम में, 7 घंटा सोने में, 4 घंटा हमने तैयारी में, अन्य काम में निकाल दिया, फिर भी क्या हमारे पास में 5 घंटा समय बचा कि नहीं बचा। जब मेरे गुरु ने मुझे ये समझाया, जो कि मुझे टाइम मैनेजमेंट मेरे को आता नहीं था, मेरे को किसी ने आज तक समझाया नहीं था,
तब मुझे एहसास हुआ कि ये खाली समय को आप शेप्स ऑफ बिजनेस में इस्तेमाल करके और लोगों को जागरूक करके, लोगों को अवसर दे करके आप यहाँ से 3 से 4 साल में आप यहाँ से महीने का 8 लाख कमाने वाला बन सकते हो। जिससे पिछले 30 सालों से जब आप इतना मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, जहां से आपका आज तक आपका सपना, आपका जरूरत पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन आपका 4 से 5 साल जो खाली समय है, 5 घंटा, वो खाली समय आप सिर्फ सब में लगाते हो, तो आपका यहाँ से जीवन में कई सालों का, कई पीढ़ी का गरीबी मुक्ति हो सकता है। तो बताइए इसको करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर मैंने बताया कि यस, ये तो संभव है, आज तक तो मेरे को किसी ने ऐसा आइडिया बताया नहीं। तो मैंने भी अपना समय नहीं होने का मैंने अपना प्रस्ताव रखा था, लेकिन मेरे गुरु ने मेरे को इस तरह से समझाया। तो मैं भी आपको ये प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि आप 8 घंटा खेती करते हो, आप काम करते हो, 7 घंटा सोते हो, दिन में 4-5 घंटा काम करते हो, उसके बाद तो खाली समय तो आपके पास भी 4-5 घंटा बचता है। तो वो 4-5 घंटे को आप रोज 1 या 2 लोगों को आप जानकारी देने का काम करते हैं, तो 2 लोगों को भी जानकारी देते हैं, तो 1 महीना तो समय आपके पास भी है, 60 लोगों को आप जानकारी दे पाएंगे। 60 लोगों को जानकारी आप दे पाते हैं, तो बताइए क्या आपके साथ में 10 लोग नहीं आ पाएगा? क्या 60 लोगों को जानकारी देने पर क्या आपके साथ 2 लोग नहीं आ पाएगा? बोलेगा हाँ बिल्कुल आ पाएगा। तो सर फॉर्म है ना कीजिए, हम साथ में मिलकर काम करेंगे। तो फॉलोअप में हमेशा आपने क्या बोलना है और कैसे बोलना है, ये चीज आपको बार 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 रिपीट करेंगे, तो आप बहुत बेहतर तरीके से लोगों का दिल जीत सकते हैं। आज समाज में वही काम चलने वाला है जिससे समाज में हर किसी का समस्या का समाधान आप उसको दे पाते हो और उनको समझा पाते हो। तो ये बिजनेस ही है जो आदमी की हर घर घर में गरीबी को मिटा सकता है ना। अशिक्षा, अज्ञानता को, उनके ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान जिससे हम कभी अमीर ही नहीं बन सकते, तो वो ज्ञान क्या काम के बताइए? वो काम उतना तक ही सीमित है। लेकिन हमें जो ज्ञान हमें अमीर बना दे, हमारे गरीबी को खत्म कर दे और समाज में बहुत सारे लोगों का भला हो, तो वो ज्ञान हमको सीखना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस तरह से आपने फील्ड फेल्ड फाउंड के तरीके से आप शब्द को, वाक्य को, शैली को, भाषा को और तरीकों को बढ़िया तरीके से आपने बता पाए और इसकी तैयारी आप करके गए, तो आप हमेशा सामने वाले व्यक्ति से झगड़ने से भी बचेंगे, उनका मन को है ना दुखाने से बचेंगे, और आपका बातचीत जो है किसमें अधिकतर क्या चीज होता है? बहस होता है, तो बहस से बच पाएंगे। सामने वाला व्यक्ति को हमेशा कदर करें, क्योंकि आपका ग्राहक है, आपका डायमंड है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा? अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? फील्ड फेल्ड फाउंड, अब फाउंड, तो आप बता सकते हैं कि मेरा एक दोस्त था, मेरा एक साथी था, उन्होंने भी बोला था कि मेरे पास पैसा नहीं था। आप बताओ, मेरे पास समय भी नहीं है और मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो हम इस संसार में हम क्या कर रहे हैं? हम संसार में क्या कर रहे हैं? जानवर भी तो पेट तो भर ही रहा है, लेकिन हम इंसान हैं, तो क्या हम अपना परिवार को एक बेहतर जीवन नहीं दे सकते? दे सकते हैं। इसका मतलब जहां पर पैसा नहीं है, जहां पर हम अच्छा पैसा नहीं कमा सकते, हम इज्जत शोहरत नहीं कमा सकते, जहां से हम अपना सपनों को पूरा नहीं कर सकते, और वहां पर तो हम हमेशा बिजी है। लेकिन जहां पर हमारा जीवन में बहुत बेहतर बन सकता है, हम सपने को पूरा कर सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं, है ना, लोगों को समाज में मदद कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उसको सही दिशा दिखा करके उनको अच्छा हम बना सकते हैं, तो क्या इसके लिए हमको समय निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना। तो उस टाइम आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल सर, आपने सही बोला कि मेरा एक फलना दोस्त था, उनके पास भी पैसा नहीं था, लेकिन मेरे अपलाइन ने समझाया उनको कि पैसा आज के दिन में खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, है ना, हर चीज के लिए आदमी मरता है तब भी उसका क्रियाक्रम के लिए भी पैसा लगता है। लेकिन आप बताओ, है ना, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा होता, राजा महाराजा हम ऑलरेडी होते, तो हमको काम करने की क्या जरूरत थी? हम धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा होता, अदानी होते, मार्क जुकरबर्ग होते, अमेजन का मालिक होते, तो हमको पैसे की क्या आवश्यकता थी? हम गरीब है, हम मिडिल क्लास फैमिली है और हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो हमको इस बिजनेस को करना है। जब उस फलना श्याम को समझाया तो उनको समझ में आया, तो फिर उन्होंने ज्वाइन करने के बाद शेप्स ऑफ बिजनेस में आज वो पॉल लीडर है और 500 का टीम को लीड कर रहे हैं, और आज उनके पास में इस बिजनेस के 3 से 4 लाख रुपए कमा चुके हैं। और आप दिखा सकते हैं फलना एक डायमंड लीडर है, देखो वो भी गरीब था और उन्होंने भी इस बिजनेस को पैसा ना होने की
कारण की वजह से उन्होंने ज्वाइन किया, आज वो करोड़पति बन चुके हैं, आज लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो इस तरह से लोगों का भरोसा को जीतना है, लोगों को कॉन्फिडेंस को जीतना है। सब लोग अच्छे हैं, जीवन में हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उनके अंदर भरोसा नहीं कि वो सफल हो पाएगा। तो उनको ये अवसर के बारे में समझाना है ना। इस तरह से आप समझा पाएंगे तो क्या होगा, आपका फॉलोअप बहुत दमदार होगा। आपने सीखना है, हमेशा आपने निर्णय नहीं लेना है, आपने आपने निर्भर नहीं रहना है गुरु के प्रति, अपलाइन के प्रति। आप बताओ, मैं यहाँ पर हो जाएगा में मैं किस किस का फॉलोअप कर पाऊंगा, लेकिन मैं उन तरीकों को मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, जिनको आप बार बार प्रैक्टिस करके जब प्लान करोगे, आप फॉलोअप करोगे, तो उस नीति को अपना करके आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है बताइए, है ना? बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो बहुत बढ़िया। इसलिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपको लोग बोलेगा, सोच के बताऊंगा, कंपनी तो भाग जाएगी, कंपनी इतने पैसे कहां से देती है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लोगों को जोड़ नहीं पाऊंगा, ये तो चेन सिस्टम है, ये तो फ्रॉड कंपनी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी हैसियत का काम नहीं है, मैं लोगों को घर घर दरवाजे तक मैं नहीं जा सकता, मेरा पर्सनल क्या है। तो आदमी बात भूलेगा, आप बताइए। लेकिन आपने प्रगति सूत्र में दिया हुआ सवाल जवाब, 60 सवाल जवाब दिया है, ये आपका मंत्र है, जो आपको इसको पढ़ने के बाद जो व्यक्ति ईमानदारी से पढ़ेगा और जो सीरियस है अपना जिंदगी बदलने के लिए, अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए, और वो सीखेगा और उसको अमल करेगा, डेफिनेटली बहुत आगे तक जाने वाला है। सही है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आप सभी ने आज, है ना, मुझे पता है आपको कैसा फील हो रहा है, दूसरों दूसरे लोग या मैं भी इसको इस तरह से ही मैं फील करता था, मैंने महसूस किया, आप जैसे महसूस कर रहे हो। लेकिन आज देखो हम लोगों को क्या मिल रहा है ना। मुझे तुम्हें बताना है कि दूसरे लोगों ने क्या पाया, है ना। मुझे आपको बताना है कि देखो दूसरे को भी ऐसा लगता था, लेकिन सिर्फ सब बिजनेस में जुड़ करके आज की जिंदगी लग्जरी हो चुकी है, जिंदगी कहां से कहां पहुंच चुकी है। इस तरह का तरीके को आप अपनाएंगे फॉलोअप करते समय, आपका फॉलोअप करने का तरीका बहुत प्रबल होगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से लोगों को आप समझा पाएंगे और आपका टीम बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस तरह से आपने प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए दमदारी के साथ में, है ना। और अपने आप को इतना निखारिए, इतना मजबूत बनाइए, ताकि कहीं भी आप जाओ तो लोगों का दिल जीत पाओ, है ना। तो दोस्तों आइए, हम सभी ने मिलकर के आज फॉलोअप की टॉपिक के बारे में अच्छे से सीखा कि फॉलोअप क्या है, फॉलोअप करने से, है ना, कैसे करना चाहिए, है ना, और फॉलोअप करते समय किन किन बातों को हमको ध्यान करना चाहिए, ये चीज के बारे में हम लोगों ने सीखा। और दोबारा फिर मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये फॉलोअप के बारे में जो मैंने आपको समझाया, आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोबारा से इसको पढ़िए, दोबारा से आज फिर फॉलोअप की किताब पढ़िए, और फिर कल मैं पूछूंगा फॉलोअप के बारे में। अभी जिस तरह से मैंने बताया, भले आप देख करके भी समझाओ, कल किताब ही देख करके समझाओ, लेकिन एक एक लेटर से मैं पूरा का पूरा व्याख्या मैं चाहता हूं कि कैसे आप समझाओगे। सही है। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज के लिए इतना ही। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने बहुमूल्य समय निकाल करके आज इस मीटिंग को अटेंड किए। हर दिन आइए, टाइम पर आइए, अपने पूरी टीम को ज्वाइन करने के बाद अपने टीम को लेके आइए, खुद भी शिक्षित होजिए, और प्रशिक्षण में आकर के अपने आप को, है ना, ट्रेंड कीजिए, और अपने टीम को भी ट्रेंड कीजिए। देखना आने वाला दिन में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू।